नमस्कार दोस्तों। सीए की पढ़ाई आजकल के छात्रों में काफी लोकप्रिय है और इसमें फ्यूचर भी अच्छा माना जा रहा है। और यही कारण है कि लगातार जो स्टंट जोन है, विशेषकर सिलीगुड़ी की बात करें तो यहाँ पर और इस पूरे क्षेत्र में सीए के जो छात्र छात्राएं हैं उनका परिणाम जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। लोकप्रियता है जो वो बढ़ती जा रही है और लोग इस क्षेत्र में आगे भी आ रहे हैं। और ऐसे में आपसे बता दूं कि सिलीगुड़ी के या फिर ईस्टर्न रीजन के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए खुशी की खबर है, क्योंकि सिलीगुड़ी में बनने जा रहा है एक विशाल भवन सीए इंस्टीट्यूट का। और ये कहाँ बन रहा है, कब क्या है, इसकी पूरी मैं जानकारी दूंगा क्योंकि मैं वहीं साइट पर पहुंचा हुआ हूँ। ये कावाखाली में बन रहा है और कल इसकी आधारशिला यानी कि शिलान्यास किया जाएगा। और राष्ट्रीय जो इनके अध्यक्ष है वो यहाँ पर आएंगे। पूरी जानकारी देने के लिए मेरे साथ सीए इंस्टीट्यूट की तरफ से मनीष जी गोयल है। मनीष जी राजी, मनीष जी गोयल है और श्याम जी है। मनीष जी गोयल आपसे बता दूं ईस्टर्न रीजन के पास्ट चेयरमैन है और श्याम जी सिलीगुड़ी जो है सिलीगुड़ी के पास्ट चेयरमैन है ना। तो इनसे पूरी जानकारी लेते हैं क्योंकि बहुत खुशी की खबर है। इससे पहले आपने देखा था कि फूलबाड़ी में जो है तिनबत्ती मोड़ के आगे जो है वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन वो जिस तरह से छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ रही है वो छोटा पड़ने लगा था। और उसे देखते हुए बहुत ही सुंदर कदम जो है यहाँ पर इंस्टीट्यूट द्वारा उठाया गया है। यहाँ पर इनसे बातें करते हैं कि कितना विशाल ये भवन बनेगा, कल कौन कौन यहाँ पर आ रहे हैं गेस्ट के रूप में, और क्या क्या कल का जो कार्यक्रम है वो। मनीष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं कल शिलान्यास करने के लिए, क्या नाम है उनका? धन्यवाद सोनी जी। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे श्री रंजीत कुमार अग्रवाल, वो कलकत्ता से हैं और अभी वर्तमान में वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके साथ में कल हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं सीएस नंदा जी, चरणजीत सिंह नंदा जी, वो दिल्ली से हैं, वो साथ में उनके साथ में आएंगे। उसके अलावा हमारे ईस्ट जोन के जो चेयरमैन है संजीव सांगी जी, पास और प्रेजेंटली जो पूरी रीजनल काउंसिल है 5 मेंबर की, रवि पटवा जी, देवायन पात्रा जी, मयूर अग्रवाल, विष्णु तुलसियान जी, और हमारे जो सेंट्रल काउंसिल मेंबर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी जिसके जो कमेटी बिल्डिंग बनाने का कार्य देखती है उसके जो अध्यक्ष हैं सुशील कुमार गोयल जी, वो आ रहे हैं। और साथ में पास्ट प्रेसिडेंट देवाशीष मित्रा जिन्होंने इसकी भूमि पूजन की थी 2 साल पहले 2022 में, 21 फरवरी 2022 को हमने भूमि पूजन की थी इसी स्थान पे। तो आज उसी संदर्भ में कल सब हमारे गेस्ट आ रहे हैं और इस जगह पे कवाखाली में हमारे सौभाग्य की बात है सिलीगुड़ी सारे मेंबर्स के और स्टूडेंट्स के लिए कि कल इस जगह पे हम जब विशालकाय भवन का निर्माण करने जा रहे हैं, उसका कल कार्य स्टार्ट होने वाला है। तो कल कितने बजे कार्यक्रम होगा? कल कार्यक्रम हमारा 2:30 बजे से है। शुभ मुहूर्त जो पंडित जी ने बताया है 2:30 से 3:30 का मुहूर्त है। तो हम यहाँ अपने जो अध्यक्ष हैं उनके साथ में जो पूरी टीम आ रही है उनका यहाँ स्वागत करेंगे और फिर यहाँ पूजा अर्चना करके आधारशिला का फाउंडेशन स्टोन लेइंग होगा, अनवीलिंग ऑफ द प्लेक होगा और बाकी विभिन्न कार्यक्रम वो हमारे मेंबर्स और स्टूडेंट जो इधर रहेंगे उनको भी संबोधित करेंगे। और तो कल दिन भर का, कल शाम का पूरा कार्यक्रम है, ये करीब 2:30 बजे से चलेगा ये कार्यक्रम। तो मनीष जी, ये जो इंस्टीट्यूट भवन जो आपका बन रहा है विशाल भवन, ये क्या है, इसकी कितनी भूमि में बन रहा है? देखिए ये करीबन 1 बीघा जमीन है और ये जगह हमें एसजेडी ने अलॉटमेंट की थी। हमने इस जगह के लिए 2009 के अंदर में आवेदन डाला था। और एक्चुअली देखिए जैसे आपने शुरू में बताया हमारा एक भवन है ऑलरेडी, आईसीए भवन, जो तीनबत्ती मोड़ से थोड़ी सी आगे जो ओवरब्रिज है वहां है। वो भवन, वो जमीन हमने 1990 में ली थी और वहां भवन का निर्माण प्रथम बार 94 में हुआ था। और देखिए जब 94 में जब हमारे बिल्डिंग का निर्माण हुआ था, हमारे सिलीगुड़ी की मेंबर संख्या करीबन 50 के आसपास थी उस समय। बट देखते देखते आज ये संख्या देखिए हमारे इंस्टीट्यूट रिकॉर्ड्स में 928 है एज ऑन फरवरी। 928 मेंबर रजिस्टर्ड इधर हैं। हालांकि सिलीगुड़ी में 928 नहीं रहते हैं, उसके बहुत लोग हमारे बाहर भी रहते हैं। तो फिर भी प्रैक्टिकली सिलीगुड़ी के अंदर में आज के दिन में करीब 500 चार्ट अकाउंटेंट है और साथ में करीब 2000 प्लस स्टूडेंट्स हैं। जो तो भाई हमारा जो पुराना जो भवन है वहां क्या कि जगह छोटी पड़ गई, वो सिर्फ 5 कट्ठे में 7 कट्ठे जगह में थी। और उसके बाद के जब नेशनल हाईवे बना तो कुछ जगह हमारी उसमें चली भी गई, तो उसके बाद आज जगह काफी छोटी पड़ रही थी। और इसीलिए हमने देखा कि जो हमारा फ्यूचर है, जितने स्टूडेंट्स मेंबर्स हैं वहां हम उनको अकोमोडेट नहीं कर पा रहे थे। बहुत बार हमें बाहर होटल वगैरह में हॉल लेना पड़ता था कोई प्रोग्राम करने के लिए। तो हमने सेंट्रल ऑफिस जो हमारा है दिल्ली के अंदर में, वहां हमने आवेदन डाला कि हमें ये भवन बनानी है और उन्हें हमारा जो बजट है ग्रांट कर दिया और बोला कि हाँ ठीक है अब यहाँ भवन बनाइए। तो आशा करते हैं यहाँ बहुत अच्छा विशालकाय भवन बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो भवन बनने वाला है ये ग्रीन बिल्डिंग बनेगी और सोलर जैसे जो एनर्जी की यूज होती है उसको लिखते हुए, और वाटर हार्वेस्टिंग, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो बिल्डिंग में यूज हो रही है, हमारे गाइडलाइंस इंस्टीट्यूट का कि जो भी नई बिल्डिंग बनेगी इस सारे को फॉलो करते हुए करना है।
तो उसी हिसाब से हमने टेंडरिंग प्रोसेस हुआ था, आर्किटेक्ट अपॉइंट किए, अपने सिलीगुड़ी के आर्किटेक्ट हैं बिप्लब नंदी जी, और टेंडर इधर से प्रवीण चचान जी हैं, संतलाल ब्रदर्स वाले। तो उन्होंने भी काफी हमें लाइक सपोर्ट कर रहे हैं सारे प्रोग्राम के अंदर में करने में। तो उनके सबके सपोर्ट, सारे मेंबर्स, पूरे अपने सिलीगुड़ी की जो मेंबर्स हैं, पब्लिक हैं, सबके सपोर्ट से यहाँ हम आशा करते हैं कि साल भर के अंदर हमारा टारगेट है कि नेक्स्ट 1 साल के अंदर में, मे बी इसी समय करीबन फरवरी के पहले पहले हम एटलीस्ट फर्स्ट फ्लोर जो फर्स्ट फेज है भवन का कंप्लीट करने की चेष्टा करेंगे। और श्याम जी हमारे साथ है। श्याम जी, कितने छात्र छात्राओं का इससे फायदा होने वाला है? इसमें ऐसे तो लगातार होती रहती है, पर हम लोग आशा करते हैं एक बार में हम लोग कम से कम 300 से 400 छात्र छात्राओं को एजुकेशन दे सकते हैं। उनके पढ़ाई की निमित्त हम लोग कुछ भी कार्य कर इसमें कर सकते हैं। और कब तक बना लेंगे ये भवन? ये भवन अपने इंस्टीट्यूट गाइडलाइन के हिसाब से 12 महीने के अंदर बनाना अपने को। फर्स्ट फ्लोर अभी फिलहाल फर्स्ट फ्लोर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। फिर सेकंड फेज हम लोग फर्स्ट फ्लोर बनने के बाद ही हम लोग शुरू करेंगे कार्य इसका। तो मनीष जी, लगातार सीए के प्रति लोग का रुझान बढ़ रहा है। देखिए, ऐसा है कि आप देख रहे हैं कि अपने प्रधानमंत्री ने बोला कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, देश जिस तरह प्रगति करेगा, और बात तो ऐसे कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने के लिए फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और आज के दिन में जैसे अपने हेल्थ के लिए डॉक्टर्स चाहिए, वैसे चार्ट अकाउंटेंट को बोलते हैं कि फाइनेंशियल डॉक्टर्स ऑफ हेल्थ, बेसिकली फाइनेंशियल डॉक्टर्स हैं। तो अल्टीमेटली क्या इकोनॉमी ग्रो करेगी तो चार्ट अकाउंटेंट्स की डिमांड भी बढ़ेगी, और बढ़ भी रही है। और इसीलिए अपने जो आप देख रहे काफी स्टूडेंट्स सीए कोर्स के प्रति रुझान कर रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं। और अभी देखिए, भवन बनने से क्या होता है कि आप जैसे जानते हैं सिलीगुड़ी के अंदर में एग्जामिनेशन सेंटर भी है ऑलरेडी। तो जब एग्जाम सेंटर आया सिलीगुड़ी के अंदर में, उसके बाद काफी लोग का स्टूडेंट्स का इधर ये कोर्स करने में काफी रुझान आ गया है। अब ये जो भवन बनेगा, हमारी क्या होती है स्टूडेंट्स के अंदर में जो कोर्स करिकुलम है उसके अंदर में कुछ ट्रेनिंग होती है, जैसे हम जीएमसीएस ट्रेनिंग बोलते हैं, कुछ कंप्यूटर ट्रेनिंग बोलते हैं। हमारा जो एग्जिस्टिंग भवन भी अभी है, वहाँ करीब अभी 50 कंप्यूटर का कंप्यूटर सेंटर है जहाँ रेगुलर ट्रेनिंग चलती है। तो ये क्या कि जैसे स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ेगी, हमको ट्रेनिंग देने के लिए जगह चाहिए, प्रॉपर जगह चाहिए, और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि आज के हिसाब से मतलब लेटेस्ट होना चाहिए। उसी को संदर्भ में ध्यान में रखते हुए ये भवन का निर्माण और यहाँ जो फैसिलिटीज होगी उसी हिसाब से हम सब करेंगे। अच्छा श्याम जी, पूरे जो ईस्टर्न जोन है, ईस्टर्न इंडिया जो है, तो ये सिलीगुड़ी एक है ना, इससे आगे और भी है इस तरह के इंस्टीट्यूट? अपने सिलीगुड़ी पूरा ईस्टर्न इंडिया में अराउंड 8 ब्रांचेस है। जैसे एक 13 ब्रांचेस है, जो आसनसोल में एक है, दुर्गापुर में है, गुवाहाटी में है। अच्छा, तो मतलब अगर यहाँ से छोड़ दे तो सीधा गुवाहाटी में ब्रांच है। तो यानी एक लंबा एरिया बहुत लंबा एरिया कर दे। बाकी जगह में अपने जैसे गैंगटोक हुआ, जलपाईगुड़ी और मालदा में चैप्टर्स है जो सिलीगुड़ी के ब्रांच के अंदर आते हैं। अच्छा, पर स्टडी सर्कल उसमें उनको स्टडीज करने के लिए जो भी हम लोग को सीए ऐसा कोर्स है, सीए पास करते भी हम लोग हमेशा स्टडी करते रहना पड़ता, पढ़ाई निरंतर करते रहना पड़ती है, तो आजीवन चलती है। और इसमें सीपी बोलते हैं, कंटिन्यू और एक और चीज मैं इसमें बताना चाहता हूँ, सीए कोर्स आज के एक प्रोफेशनल कोर्स है जो कम से कम खर्च में बहुत अच्छी उन्नत पढ़ाई मिलती है। वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट कोर्स है ये। और इसमें कोई भी छात्र पास होते हैं तो एक मिनिमम गारंटी उनको सैलरी है, मिनिमम बोल रहा हूँ 15 लाख रुपए की स्टार्टिंग सैलरी है, एवरेज में आ जाती है। तो मेरे विचार से इससे अच्छी। तो बिल्कुल दर्शकों, आपसे बता दें, बहुत अच्छी खुशखबरी है यहाँ के छात्र छात्राओं के लिए। और यहाँ कावाखाली में अब भवन बनने जा रहा है, तो मान सकते हैं कि बहुत आने वाले समय में जो भविष्य में छात्र छात्र आएंगे उनको बहुत सुविधा होने वाली है, क्योंकि अभी छोटा था। और कल जो सी इंस्टीट्यूट के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो यहाँ पर आ रहे हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आ रहे हैं, साथ ही बहुत से गेस्ट भी आ रहे हैं जो कल 2:30 से 3 के बीच में यहाँ पर इसकी आधारशिला रखेंगे, शिलान्यास करेंगे। तो ये थी विशेष जानकारी। सर, कुछ आप बोलना चाहेंगे दर्शकों से, या फिर जो आपके इनवाइटेड गेस्ट्स है उनके लिए? देखिए, हमारे तो यही है कि सब मेंबर्स से, हमारे जो चार्ट अकाउंट मेंबर्स और स्टूडेंट्स है, सबसे गुजारिश है कि कल यहाँ लार्ज नंबर्स में प्रोग्राम के अंदर में हमने ऑलरेडी उनको सर्कुलेट किया है। और सभी सिलीगुड़ी वासियों और नॉर्थ बंगाल वासियों से यही कि उनकी शुभकामनाएं चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए कि जल्द से जल्द हम अच्छा भवन बना पाए और यहाँ के लोगों को उन्नत एजुकेशन प्रोवाइड करा हुआ है। और जैसे श्याम जी ने बोला कि सही में सीए कोर्स ऐसा है कि सीए कोर्स में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इन फॉर्म ऑफ जो फीस आप देते हैं पूरे स्ट्रक्चर के अंदर में, रेदर जो बच्चा आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करता है इंस्टीट्यूट या जो फॉर्म में आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करता है, वहां से इसको स्टाइपेंड के रूप में कम से कम उतने रुपए आपको वापस मिल जाते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि 0 इन्वेस्टमेंट कोर्स है। और इसका जैसे श्याम जी ने बताया कि हमारे इंस्टीट्यूट के कैंपस प्लेसमेंट होते हैं, अभी भी जैसे कैंपस प्लेसमेंट नेक्स्ट वीक से चालू हो जाएंगे। तो यहाँ की कैंपस प्लेसमेंट में कोई भी कंपनी अप्लाई करती है, उनको देना पड़ता है कि मिनिमम हम 9 लाख, मिनिमम 12 लाख
बेस्ड ऑन सेंटर्स इतनी मिनिमम सैलरी देंगे तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि जो एवरेज सैलरी है, जो श्याम जी बता रहे हैं, स्टार्टिंग एवरेज सैलरी एक समझ लीजिए 15 लाख की सैलरी आज के दिन में बहुत अच्छी सैलरी मानी जाती है फॉर स्टार्ट। बिकॉज एक सीए बच्चा अगर सही टाइम पे कोर्स ज्वाइन कर लेता है और सुचारू रूप से करता है तो करीब वो 21-22 साल की उम्र में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है। तो आप समझिए 22 साल की उम्र के अंदर में अगर एक बच्चा करीब एवरेज में 12-15 लाख रुपए सैलरी कमा रहा है तो उसका फ्यूचर कितना अच्छा हो सकता है। बिल्कुल, कुल मिला के कह सकते हैं कि फ्यूचर जो है वो ब्राइट है, और विशेषकर सीए के क्षेत्र में तो लोकप्रिय हो रहा है और छात्रों की संख्या भी बढ़ रही है। तो ऐसे में लाजमी है कि जो भवन है उसे भी बढ़ाया जाए, और उसी पर कदम बढ़ा चुका है सीए जो इंस्टीट्यूट है सिलीगुड़ी वो। तो ये थी विशेष जानकारी। बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद। धन्यवाद।